आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा के नोबल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा गरिमा गुप्ता ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इस शानदार उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय में आज एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भविष्य के करियर विकल्पों पर भी एक विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। गरिमा गुप्ता, जिन्होंने एमपी टॉप 10 में 9वां स्थान प्राप्त किया, जिसको विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यालय के उन अधिकांश छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस गौरवपूर्ण अवसर पर छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गरिमा गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के निरंतर प्रोत्साहन और समर्थन के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। गरिमा के माता पिता ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए विद्यालय के शिक्षकों और प्रबंधन को धन्यवाद दिया। गरिमा ने भविष्य में गणित विषय के साथ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। नोबल अकादमी के संचालक BD मिश्रा ने इस ऐतिहासिक सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय ने अपने स्थापना के मात्र 3 वर्षों के भीतर ही छात्रों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों की अटूट लगन के बल पर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और सभी का आभार व्यक्त किया। प्राचार्य सहित विद्यालय के सभी शिक्षकों ने सफल छात्रों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विश्वसनीय अपडेट्स के लिए हमारे चैनल विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आई एम स्टडी इन नोबल एकेडमी स्कूल। आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स क्योंकि उनकी वजह से मेरे 97.6% बने हैं। अगर शायद वो ना होते तो मेरे इतने परसेंट ना आते। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ट्यूशन एंड स्कूल टीचर मिस्टर विपिन सर, माई हिंदी टीचर मिसेस अर्चना मैम एंड संस्कृत टीचर मिसेस कुसुम मैम। इन लोगों के मोटिवेशन ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं आज इतना सब कुछ कर पाई हूँ। आई होप वो लोग, मैं जहाँ भी रहूँगी मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। थैंक्स। मैंने कोई टाइम टेबल वगैरह नहीं बनाया था। मुझे जब पढ़ना रहता था तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी। कोई भी टाइम निर्धारित नहीं रहता था। मुझे मेरा जब तक मन करता था मैं तब तक पढ़ती थी और मैं ये सब निश्चित करके रखती थी कि मुझे आज इतना पढ़ लेना है, इतना कवर करना है तो कवर करना है, चाहे जितना टाइम लगे उसमें। अपने अनुभव का लाभ दूसरे बच्चों को कैसे देना चाहेंगे, क्या आप बोलना चाहेंगे? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने जो सोच लिया वो हम कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट नहीं है। आपने सोच लिया था कि आप 97 हाँ, मैंने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन हो गया, यहीं पे रह गए। आप अपनी उम्मीद से अच्छा कर पाई हैं? हाँ, मैं अपनी उम्मीद से बहुत अच्छा कर पाई हूँ। तो आगे आप क्या करना चाहती हैं? मैं अभी तो मैंने मैथ्स चूज किया है, आगे का भी कुछ डिसाइड नहीं है। पेरेंट्स और टीचर्स का कितना सपोर्ट है? मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी। मेरा नाम गरिमा गुप्ता है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारा रिजल्ट आया है क्लास 10th का, जिसमें मेरी 9th रैंक आई है MP में। आपने कैसे तैयारी की है? मैंने लगभग जून जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाई, सब कुछ किया, जो जो शिक्षकों ने बताया मैंने वो सब कुछ फॉलो किया। आपको उम्मीद थी कि आप आ जाएंगे? उम्मीद थी। मैंने मम्मी से कई बार कहा कि मान लो आपकी बेटी आ गई रैंक में तो कैसा महसूस होगा। मैंने कई बार मम्मी से ऐसा पूछा है। तो आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने सभी टीचर्स, पेरेंट्स, जो जिन्होंने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना भी सपोर्ट किया, मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। आगे भविष्य में क्या करेंगे? आगे भविष्य में अभी मैं फिलहाल अपनी 11th-12th की पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, उसके आगे फिर डिसाइड होगा धीरे धीरे। आप क्या अपने से छोटी क्लास के बच्चों को संदेश दें? जो आपको जो भी फील्ड में अपने अच्छा करिए, जो भी आप करना चाहें, जैसा जैसा आप सोच सकते हैं आप कर सकते हैं। अपना बेस्ट दीजिए, बस डिसिप्लिन रखिए लाइफ में। स्कूल का और स्कूल के शिक्षकों का कितना मार्गदर्शन रहा? बहुत। हर सब्जेक्ट के टीचर्स का अपना अपना रोल रहा है। हर सब्जेक्ट के टीचर ने जैसा जैसा पूछा, हर एक डाउट बताया है। सभी पूरे स्कूल मैनेजमेंट वगैरह सबका सपोर्ट रहा है हमारे साथ।
सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज हमारे इस विद्यालय की खुशी में आप सब शरीक हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी गर्व की बात है कि मेरा विद्यालय 6 साल पहले शुरू हुआ था। यदि हम 3 साल कोरोना काल के छोड़ दें तो हमारा विद्यालय मात्र 3 साल काम कर पाया है, और इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हम इतना जल्दी नहीं सोचे थे। ये तो सोचते थे कि हम भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे मध्य प्रदेश टॉप 10 की सूची में, लेकिन इतना जल्दी हमारे शिक्षकों ने परिश्रम करके इस लेवल तक विद्यालय को पहुंचा दिया है। निश्चित रूप से ये बड़े गर्व की बात है, ये बड़े गौरव की बात है, और समूचा विद्यालय परिवार आज हर्षित है और गर्वित है। तो जो विद्यालय के स्टाफ है, क्योंकि आप लगातार उनसे मीटिंग भी करते रहे होंगे कि बच्चों को कैसे गाइड करना है, और बिल्कुल प्रदेश में अगर फर्स्ट आना है तो क्या आपने पहले सोच रखा था कि इस बार हम बाजी मारेंगे? बिल्कुल, हम बहुत जल्द चाह रहे थे कि प्रदेश के टॉप 10 की सूची में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। वैसे फिजिक्स टीचर के रूप में हम रीवा में 27-28 वर्षों से काम कर रहे हैं। लगभग हमारे विद्यार्थी 10-20 बार ऐसा हुआ होगा कि टॉप 10 की सूची में रहे हैं, लेकिन इस बार जब विद्यालय का नाम टॉप 10 की सूची में देखा तो ये खुशी अलग थी, ये प्रसन्नता अलग थी। और मैंने शिक्षकों से चर्चा भी किया था कि आप लोग कब टॉप 10 की सूची में हमको ला रहे हैं, तो हमारे कुछ शिक्षकों ने बताया था कि सर बहुत जल्दी हम टॉप 10 की सूची में होंगे, और ये उनकी बात इस वर्ष पूरी हो गई। बच्चों के पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिला? बच्चों के पेरेंट्स का भरपूर सहयोग रहा। मैंने अभी कहा भी कि सबसे पहला श्रेय बच्चों के परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी को जाता है। दूसरा श्रेय अभिभावकों का ही जाता है, जिन्होंने अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजा। समय समय पर शिक्षक और पेरेंट्स की जो मीटिंग होती रही है उसमें भी वो उपस्थित होते रहे हैं, और विद्यालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का वो पालन करते रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभिभावकों की। ऐसा ही हमारे विद्यालय में भी अभिभावकों की भूमिका रही है। मैं बता दूं कि टॉप 10 की सूची के साथ साथ हमारे यहाँ ऐसे कई विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या यदि हम परसेंटेज में बताएं तो 40 से 50% ऐसे बच्चे हैं जो 90+ लाए हैं, और टॉप 10 की सूची में आते आते कुछ बच्चे रह गए हैं। अभी आपने बच्चों को सुना, अभिभावकों को सुना, देखा। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम एक बच्चे के साथ नहीं, कई बच्चों के साथ टॉप 10 की सूची में नाम होगा। इस संकल्प को आज मैंने फिर दोहराया है, और हमारे शिक्षकों ने भी हमें आश्वस्त किया है कि सर आने वाले समय में कई बच्चों के साथ हम मध्य प्रदेश के टॉप 10 की सूची में होंगे। एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है कि हम जब बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हैं, उनको लगातार सजेशन देते हैं, तब खेल कूद और अदर एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। इसको कैसे आपने मैनेज किया कि वो खेल जी तो जब नया शिक्षा सत्र शुरू होता है तो हम लोग इसका पहले से ही टाइम टेबल बना लेते हैं। खेल के लिए कितना समय देना है हमें, या अदर एक्टिविटी के लिए कितना समय देना है हमें, कौन कौन सी एक्टिविटी में बच्चों को शामिल करना है। बीच बीच में हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपने स्कूल की एक्टिविटी को पहुंचाते रहे हैं, तो वहाँ पर आराम से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में अदर एक्टिविटीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही हैं, और हमारे शिक्षक इस मामले में बहुत एक्टिव हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं छूटती है जो हम बच्चों के साथ साझा ना करें, या बच्चों को अन्य अदर एक्टिविटी या गेम में बच्चों को शामिल ना करें। नए सत्र में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज है? नए सत्र में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को तय करके, अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने हिसाब के विद्यालय का चयन करेंगे और प्रवेश लेंगे। विद्यालय का जो रिजल्ट होता है वो विद्यालय का दर्पण होता है। यदि हमारे स्कूल के बच्चे इस स्तर तक पहुंच रहे हैं और इतने कम समय में हमने पूरे मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, तो निश्चित रूप से जो बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेंगे वो अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है, एक बच्चे के साथ नहीं, कई बच्चों के साथ टॉप 10 की सूची में रहना है, और ईश्वर इस लक्ष्य को पूरा करेगा।